अयोध्या की खबर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर अब से 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में अलग अलग जो यहां पर चीजें बनी हैं, यहां पर एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन, रोड शो भी यहां पर वो करने वाले हैं, जिसको लेकर उत्साह काफी अधिक है। और इसके साथ ही 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी राम मंदिर में, उसकी भी तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक बयान विवादों में आ गया है। शशि थरूर कहते हैं कि एक बात होती है मंदिर जाना, अपनी आस्था को प्रकट करना, लेकिन दूसरी चीज होती है एक राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन। और किसी भी तरीके से एक राजनीतिक कार्यक्रम में अगर कोई न जाने का निर्णय ले तो इससे उसके धर्म पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, उसके हिंदू होने पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, ये शशि थरूर का कहना है। और सीधे सीधे अब विवाद ये छिड़ गया है कि क्या वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक राजनीतिक कार्यक्रम मान रहे हैं। Truth is that not going to a political event doesn't make you anti-Hindu. Going to a temple doesn't make you sort of anti anybody else. I think this kind of sort of putting the Congress leadership in a box and saying, if you go, that means you are playing into the BJP's hands. If you don't go, that means you're anti-Hindu. I mean, this kind of thing is nonsense. What are we supposed to do? I think let the individuals make a reasonable choice, and they will do what they consider right. As far as I'm concerned, I've not been invited, so I don't have to make this decision. But my own view is, I don't think of the temple as a political stage. We don't, share the CPM's ideology when it comes to atheism and so on, nor do we share the BJP's ideology in which we believe Hindutva is a political doctrine, has nothing to do with Hinduism as a religion. It is a political doctrine that they have which we don't share. For us, our beliefs are individual beliefs. I may be a Hindu, the person next to me may be a Christian, the person behind me may be a Muslim, the person on the other side may be somebody who has no religious faith. We believe our country and our constitution grants everybody the right to do all of those things. And therefore, to my mind, let each individual make a personal choice. Now, if the party takes a collective decision, they will let us know. But right now, 3 or 4 individuals have been invited from the party leadership, and I think that they will certainly be making a decision. शरद पवार, सुप्रिया सुले, संजय निरुपम, इन सब के जो बयान आ रहे हैं राम मंदिर से जुड़े हुए, वो बहुत आक्रामक हो रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक राजनीतिक इवेंट बना दिया है। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने राम जी को किडनैप कर लिया है। अब इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? क्या इसीलिए क्योंकि पूरे विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का जो पूरा फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? इस निमंत्रण को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों में तरह तरह की बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने को लेकर सकारात्मक बयान दे दिया, तो गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने रामलला के मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया। अब दक्षिण भारत से एक और दल ने कांग्रेस पार्टी पर रामलला के मंदिर का बहिष्कार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन को ऐसे मुद्दों पर रुख साफ करना पड़ेगा। वे बैठकर इस पर बात करेंगे। हम सभी उसके सहयोगी हैं। हमने कांग्रेस को मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए सहयोग नहीं दिया है। केरल में कांग्रेस पार्टी की सहयोगी IUML का ये सख्त रुख तब सामने आया है जब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने राय रखी कि राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण पर अयोध्या जरूर जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दे दिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी। और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस पहली राष्ट्रीय पार्टी है जिसके 3 नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को अलग अलग श्रेणी में राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। लेकिन गठबंधन में शामिल अन्य किसी दल के अध्यक्ष को 22 जनवरी के कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि 22 तारीख को जिनको निमंत्रण मिला है वो तो अवश्य जाएं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अलग अलग दिनों में खुलेगा तो उस पर जाना चाहिए। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में,
तो मुझे लगता है प्रभु श्री राम को एक तरह से किडनैप कर लिया है। तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे राम लल्ला का दर्शन करने। उधर इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें तो न्योता ही नहीं दिया गया। राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है। लोकांच्या पाठीवर मिळवण्यासाठी ठोस असा कार्यक्रम नाही। त्यामुळे राम मंदिर जेवढे एकच निमित्त घेऊन जनतेमध्ये ते वेगळं तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, यापेक्षा दुसरं काही दिसत नाही। कुठेतरी राम मंदिराचं भाजप राजकारण करतंय का? शक्यता नाकारता येत नाही, पण कसं आहे, आम्ही रामकृष्ण हरीवाले। वैसे अभी तक के रुख से ये प्रतीत हो रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कई दल राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहते हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी पर दबाव भी बढ़ाया है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को जब राम मंदिर के न्योते पर जाने का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि आला कमान इस पर निर्णय लेगा, आला कमान इस पर फैसला लेगा। लेकिन अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो केरल में जो मंत्री हैं यानी लेफ्ट पार्टी के नेता वो भी स्पष्ट सवाल उठाने लगे हैं और बड़ा सवाल उनकी तरफ से कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के रुख को लेकर उठाया गया है। उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि कंफ्यूजन कांग्रेस के भीतर अयोध्या के राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने न होने को लेकर नहीं है, बल्कि कांग्रेस का कंफ्यूजन राजनीतिक विचारधारा का है। केरल के मंत्री एमबी राजेश ने यह कहा है। लेफ्ट के नेता कहने लगे हैं कि जल्द पता चलेगा कि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है या नहीं, यानी अगर कांग्रेस राम मंदिर कार्यक्रम में जाती है तो क्या लेफ्ट के नेता इसे संविधान विरोधी मानते हैं? See, it's a confusion not merely about whether to attend or not. It's basically a political and ideological confusion. It's related to their political and ideological position towards communalism in general and Hindutva in particular. So this confusion has been there all along in the history. So I don't want to go into further details. So let the Congress decide, let the Congress come out with a clear-cut position. See, the CPIM has made it clear that religion is a matter of personal choice. So this should not be made an official thing. So it is against the values of secularism, it's against the principles contained in the Constitution. So let us see whether Congress will uphold values of Constitution or whether Congress will fail to uphold constitutional values. Let us see. अयोध्या नगरी में काफी सारा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन इसी के बीच जो अयोध्या जंक्शन था उसका नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। इसको लेकर भी खूब सियासत और बयानबाजी हो रही है। यहाँ क्यों अलग, या फिर कोई न आता इसे राजनीतिक मुद्दे न बना के स्थानीय विधि विधान जो अवध की है, हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, उसके अनुसार पुजारी लोग अपना स्थापना कर देते, ये जाते कभी दर्शन कर लेते। लेकिन इनकी नीत और नियत चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसलिए ठीक कहा है शरद पवार जी ने। भाजपा सिवाय नाम बदलने की काम तो नहीं कर रही कुछ ना। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अमीर आदमियों और गरीब के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, तो नाम बदलो। अयोध्या था ही अयोध्या धाम कर दो, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। काम बदलना चाहिए, जो भाजपा का काम है वो अच्छा होना चाहिए। भगवान राम शबरी के जूठे पैर खाके उनको न्याय दिला सकते हैं, पर भाजपा वाले मणिपुर की उन आदिवासी बेटियों को न्याय नहीं दिलाते हैं। तो काम दृष्टि बदलनी चाहिए। आज मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक वहां पर पहुंचे और राम मंदिर के निर्माण में किस तरह की शैली का प्रयोग किया जा रहा है, कैसी मूर्तियां बन रही हैं, कैसे मंदिर का निर्माण चल रहा है, उस पर यह विशेष रिपोर्ट देखिए।
क्योंकि हम इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। बिल्कुल पहले चरण के वो अपने आखिरी चरण में है, यानी कि जो फर्स्ट फेज का राम मंदिर का को पूरा होना है उसके वो आखिरी चरण चल रहे हैं। बाहर से आपको ये फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, जिस तरीके का काम इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये पूरा परिसर है राम मंदिर परिसर, 70 एकड़ में ये फैला हुआ परिसर है और आप मंदिर की वास्तुकला को, मंदिर के स्थापत्य कला को और इस राम मंदिर की नक्काशी को आप देख सकते हैं। सर, इस मंदिर को की ऐसी कौन सी खासियत है जिसे हम समझें कि देश का ये अजूबा मंदिर होने जा रहा है, इकलौता अनोखा मंदिर होने जा रहा है? जहाँ तक मैं इस वास्तु के बारे में बात करूंगा तो ये वास्तु इस जगह पे है जो जिसमें काफी यहाँ पर ऐसी कठिनाइयां हैं जो यूनिक कॉम्बिनेशन, एक सब मिलके एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफिकल्टीज इस प्रकार की है। यहाँ पर सरयू नदी यहाँ से केवल आधे किलोमीटर पश्चिम की दिशा में है और यहाँ की मिट्टी जो है वो बलुआ किस्म की माइकेशियस मिट्टी है। तो इसमें फाउंडेशन का जो है वो सबसे पहला जो है वो इशू आया। लेकिन कितना मजबूत आपको लगता है इन तमाम प्रॉब्लम्स के बाद भी ये मंदिर मजबूत है? कहा जा रहा है कि 1000 सालों तक के लिए ये कम से कम बनाया गया। 1000 से 2500 वर्ष तक के इस मंदिर की डिजाइन की गारंटी हम लोग ले रहे हैं, बिल्कुल, और कुछ नहीं होगा उसमें। अब ये देखिए, मंदिर की क्षति अगर किसी कारणों से होती है तो उसमें सबसे पहला होता है उसका फाउंडेशन जो है उसकी मिट्टी ढह जाती है। फाउंडेशन तो पूरा आप लोगों ने बनाया है, तैयार किया? पूरा फाउंडेशन बनाया हुआ है और इसलिए हम आश्वस्त है कि फाउंडेशन इसका जो है वो बड़ा भारी भरकम है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये मंदिर अपने आप में अनूठा, नायाब इसलिए भी क्योंकि ये परिसर पूरी तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर होगा। बिजली की बात हो, सीवर की बात हो, पानी की बात हो, हर चीज से ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगा। अयोध्या के नगर निगम पर इसका कोई बोझ नहीं होने जा रहा और ये एक स्वायत्त तरीके से चलने वाला ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तो भगवान राम की इस अद्भुत बन रहे मंदिर से कुमार अभिषेक, अयोध्या।